ओके तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आज D16 है डेली डोज का। तो आज हम मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे आपको गेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं यहाँ पे गेट हो गया, जितने हमारे इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, वो सारे एग्जाम्स आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो मेरा जनरली मोटिव क्या रहता है, मैं डेली आपको 12 क्वेश्चन रेडी कराता हूँ, और वो जो 12 क्वेश्चन होता है उसमें से 10 टेक्निकल हैं। क्लियर है? 10 टेक्निकल क्वेश्चन है, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हो, ये डिपेंड नहीं करता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें। क्लियर है? और ये काफ़ी जगह जैसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे छोटे क्वेश्चन को लगेगा कि आपको अरे तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, तो ये काफ़ी हैवी जगह पे पूछ दिया जाता है गेट में। जैसे ये क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखो आप कैसे बताओगे। अब यही क्वेश्चन में गेट के एग्जाम में आप देखोगे तो घबरा जाओगे और पता नहीं क्या टिक मार के आ जाओगे। ठीक है? ये सब क्लियरली है, नॉर्मल है, आप तो ये सब चीज़ तो जानने लेना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। ठीक है? Which of the following is not a property of sand molding? ठीक है, सैंड मोल्डिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सैंड मोल्डिंग कास्टिंग, चैप्टर कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 1 ही हमारा है कास्टिंग, और कास्टिंग में टॉपिक है सैंड प्रिपरेशन। सैंड प्रिपरेशन, सैंड को जो हम मोल्ड, ये हो गया हमारा ड्रैग हो गया, ये हमारा कोप हो गया ऊपर वाला। ठीक है? इनमें जो हम सैंड डालते हैं कैविटी जनरेट करने के लिए, ये होता है मोल्ड कास्टिंग। क्लियर है? अब तो सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। हम लोग आप अगर पढ़े होगे तो कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सैंड की। सैंड काफ़ी ज़्यादा पोरिसिटी होनी चाहिए। ठीक है? ताकि जो भी गैस एंट्रैक्ट रहे, हम जब मॉल्टेन मेटल को डालें तो जो गैसेस निकलते हैं ना, जो भी मॉल्टेन मेटल बहुत हीट होता है, वो सैंड के कांटेक्ट में आएगा तो भाई इवेपोरेशन तो होगा ही। जो भी मॉइस्चर्स होंगे सैंड के अंदर वो वेपोरेट हो, वेपर बन के निकलेंगे। तो अगर वो एंट्रैक्ट हो गए तो आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में ब्लो होल्स जैसे या पिन होल जैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है? छोटे छोटे ऐसे जो डिफेक्ट आ सकते हैं, तो वो डिफेक्ट को अगर आप चाहते हो इग्नोर करने का, तो आपका जो सैंड है काफ़ी पोरसिटी होनी चाहिए ताकि सैंड्स के बीच से निकल सके गैसेस। तो परमेबिलिटी मतलब होता है पोरेसिटी। तो ये सैंड मोल्डिंग का पार्ट है, पूछा है, नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है? दूसरा है कोलैप्सिबिलिटी। ये सैंड की पार्ट ये होता है कि जब हमारा मोल्ड बॉक्स रेडी हो जाए, तो जब हम इसमें से अपना जो कास्टिंग प्रोडक्ट निकालें तो जब तोड़े तो ईजिली हमारा मोल्ड बॉक्स टूट जाए, जो सैंड का हमने बनाया टूट जाए और हमारा प्रोडक्ट इजीली बाहर आ जाए। तो उसके लिए कोलैप्सिबिलिटी नेचर अच्छा होना चाहिए। ये भी सैंड मोल्डिंग की एक प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ, काफ़ी जगह हमें इसकी स्ट्रेंथ मांगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैंड से अपना कोर बनाए हो, ठीक है, कोर आपने कोर रेडी किया है। कोर जनरली क्यों यूज़ करते हैं हम? कोर हम यूज़ करते हैं किसी भी कास्टिंग प्रोडक्ट में हॉलो इमेज जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है? इसमें हम चाहते हैं हॉलो, तो ऐसा कोर हम अपने जो कास्टिंग के टाइम में ही हम इसको ऐसे लगा देते हैं, और पूरा जो मॉल्टेन मेटल डालते हैं वो जाके इकट्ठा हो जाता है, और बीच वाला पार्ट हमारा तो सैंड का है। क्लियर है? तो वो तो पार्ट हमारा खाली रहेगा, तो इसके अंदर ऐसा होल बन जाता है कास्टिंग के प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है? उसके लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट को, जब मॉल्टेन मेटल हम डालते हैं तो क्या होता है, इस पर फोर्सेज लगते हैं, बायोन्सी फोर्स पड़े हो ना, तो हो सकता है ये क्रैक हो जाए, टूट जाए। तो उनको बचाने के लिए हम चैपलेट्स भी यूज़ करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत और चैपलेट्स के बारे में। तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक सैंड की प्रॉपर्टी होगी। फ्लूइडिटी जो है, ये ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। फ्लूइडिटी, ना सैंड का नहीं, यहाँ पे फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपके मॉल्टेन मेटल की होती है, ताकि वो हर एक कोने में जाकर आपके कैविटी के जाके सेट हो जाए। ये प्रॉपर्टी नहीं होगा सैंड मोल्डिंग का। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 गेट 2016 में पूछा गया था। मिश्रण इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। चलो ये तो बता दिया कि कास्टिंग डिफेक्ट। अब तुरंत माइंड को दौड़ाना है कास्टिंग डिफेक्ट्स जो हैं उनके बारे में। उसमें एक मिस रन होता है, आकस ड्यू टू, क्यों होता है, क्या होता है मिश्रण? सबसे पहले ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल
ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका कास्टिंग है, कैविटी है। इसमें आप जब मॉल्टेन मेटल पोर करेंगे, मॉल्टेन मेटल आएगा, और क्या पता मॉल्टेन मेटल इस कोने तक ना पहुंचे, आपको ऐसा शेप चाहिए इस कोने तक उससे पहले ही सॉलिडिफाई हो जाए। क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक तो हमारा मॉल्टेन मेटल नहीं पहुंच पाया, तो भाई आपका जो शेप जो चाहिए शेप वो शेप तो आपका नहीं बनेगा। तो इस ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं मिश्रण। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, जो पोरिंग टेम्परेचर है इस मॉल्टेन मेटल का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। अगर ऐसा नहीं, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए क्योंकि ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट कब आता है? वेरी हाई, ये आता है इन केस, इस डिफेक्ट का नाम है दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन डिफेक्ट। क्या होता है? वेरी हाई बोइलिंग टेम्परेचर के कारण आपका जो कैविटी है और जो सैंड साइड में सैंड है, तो वेरी हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, आपका मॉल्टेन मेटल लूज सैंड में चला जाता है, तो ऐसे स्ट्रिप बन जाता है आपके उस पर। ये होता है इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टेन मेटल। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, फ्लूइडिटी की बात की थी। तो यस ऑफ कोर्स दिस मिश्रण जो होता है कास्टिंग, ये होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टेन मेटल। फ्लूइड जो उसकी फ्लूइड की जो मॉल्टेन मेटल का जो फ्लूइडिटी है वो कम होने के कारण ऐसा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द लिक्विड मेटल, ये तो हमारा ये कौन सा डिफेक्ट है? ये हो जाएगा आपका पोरोसिटी या परमेबिलिटी क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, ये तो आप डायरेक्ट मिसमैच डिफेक्ट के कारण नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टेन मेटल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, गेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जेई में एसएससी जेई आरआरबी जेई ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इन दोनों एग्जाम में, गेट में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। वुड फ्लोर इज एडेड टू द कोर सैंड टू इम्प्रूव। तो कोर मैंने क्या बताया था, शुरू में बताया था कोर हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट में ऐसा कोई कैविटी बनाना हो तो हम कोर का यूज करते हैं। जब हम कैविटी कास्टिंग टाइम जब हम मोल्ड बॉक्स में कैविटी जनरेट करते हैं, उसी में हम कोर ऐसे सेट कर देते हैं। क्लियर है? मॉल्टेन मेटल डालेंगे, शेप ले लेगा, बीच में कैविटी ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? यही हुआ हमारा कोर। तो वुड फ्लोर हम क्यों यूज करते हैं कोर में? क्या करने के लिए? ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ कोर बढ़ाने के लिए हम वुड का अगर यूज करेंगे तो वुड का जनरली 2-3 यूज होता है। अगर वुड का यूज इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ाने का नहीं, यहाँ पे पोरोसिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। क्योंकि क्या होता है, जब वुड फ्लोर हम डालते हैं, भूसा जो होता है वुड का, तो क्या होता है जब इसमें पानी है आपके कोर में तो ये फूल जाता है। तो फूलने से क्या होता है, जो आपके ग्रेन्स पार्टिकल हैं सैंड के वो दूर जाता है, तो पोरोसिटी इंक्रीज करता है। क्लियर है? ड्राई स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, शियर स्ट्रेंथ नहीं होगी, टॉलरेंस ऑफ कास्टिंग इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोलैप्सिबिलिटी करता है। तो ऐसे जब ये बड़ा होगा, ग्रेन्स दूर होंगे, तो जाहिर सी बात है हल्का सा पावर देंगे तो हमारा कोर इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम मॉल्टेन मेटल इसको ब्रेक कर दे, स्ट्रेंथ बढ़ाता है जाहिर सी बात है, बट कोलैप्सिबिलिटी इसकी इंक्रीज करता है वुड फ्लोर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन 2016 पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन स्लश कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देखो स्लश कास्टिंग में क्या होता है, हम ऐसा अपना मोल्ड बॉक्स रेडी करते हैं, क्लियर, हम मॉल्टेन मेटल इसमें डालते हैं, मॉल्टेन मेटल डाला हमने, क्लियर, और थोड़ी देर बाद कुछ टाइम बाद हम ऐसे कर देंगे, क्या होगा, मॉल्टेन मेटल हमारा बाहर गिर जाएगा, ठीक है। बट कुछ मॉल्टेन ऑफ मेटल ये सॉलिडिफाई हो गए, ये शेप ले लेंगे, तो और आपका प्रोडक्ट जो होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर? ऐसा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आता है। तो स्लश कास्टिंग में तो एक्सपेंडेबल पैटर्न क्या इसको कहेंगे, क्या ये एक्सपेंड हो जाता है अपने अकॉर्डिंग, कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, तो ऑप्शन स्लश कास्टिंग का रॉन्ग हो गया। स्क्वीज कास्टिंग ऐसा कुछ नाम ही हमने नहीं सुना है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या है, वो एक्सपेंड होता है। एक तो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, हमने एक बाउंड्री दे रखा है, यहाँ पे मॉल्टेन मेटल डालेंगे, मॉल्टेन मेटल क्या होगा, साइड में चला जाएगा,
ये है ना सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो हमारा हॉलो पार्ट बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसका ऑप्शन होगा 4। क्यों? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या, वैक्स कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हम लोग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लॉस्ट, यहाँ पे हम वैक्स का यूज करते हैं और जानते हैं वैक्स का नेचर कैसा है, एक्सपेंडेबल नेचर है, और इसका हम जैसा चाहें वैसा शेप हम बना सकते हैं अपने कास्टिंग का विद द हेल्प ऑफ वैक्स। So wax is a expendable atom and it is used for investment casting, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा गया ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और गेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी एक बार पूछा गया है 2012 में। Which of the following engineering material is most suitable for hot chamber die casting? Hot chamber die casting के लिए लो कार्बन स्टील, टाइटेनियम, कॉपर और टीन। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में हम कौन सा, इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट होगा? यूज तो वैसे सब कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा? क्या होता है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग? ऐसा कोई चैम्बर रहता है, क्लियर है, चैम्बर रहता है, यहाँ पे हम हमारा फर्नेस रहता है और ये चैम्बर कुछ ऐसा रहता है, क्लियर है। और इसमें हमारा प्लंजर लगा रहता है, ठीक है, और ये हमारा मोल्ड बॉक्स हो गया और ये हमारा कास्टिंग हो गया, ठीक है। प्रेशर के हेल्प से ये आता है प्रेशर कास्टिंग में, प्रेशराइज कास्टिंग में हम यहाँ से प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे पोरस रहते हैं, तो जो भी यहाँ पे मॉल्टेन मेटल रहता है, जो भी यहाँ पे मॉल्टेन मेटल रहता है, क्या होता है इस प्रेशर डालने से इसमें कास्टिंग में चला जाता है, ये डाई में चला जाता है। इसको कहते हैं हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारा मॉल्टेन मेटल का जो चैम्बर है, मॉल्टेन मेटल जहाँ क्या है हमारा, ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम, ठीक है, ये जो सिस्टम है प्लंजर वाला, वो हमारा डिप रहता है मॉल्टेन मेटल में। ये मॉल्टेन मेटल हीट हो रहा है, इसी बेसिक मॉल्टेन मेटल फर्नेस से हीट भी हो रहा है और हम हीट भी कर रहे हैं, वो मॉल्ट सॉलिड डाल रहे हैं, मेल्ट हो रहा है, उसी में हम अपना ये प्लंजर डाल रहे हैं और प्रेशर से उसमें का मटेरियल को भेज रहे हैं। बट कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है, यही चीज़ हम, ये डाई रहता है ऐसा, ठीक है, हम मॉल्टेन मेटल डालते हैं, पहले मॉल्टेन मेटल डाला, उसके बाद हम प्रेस किया, तो हमारा मॉल्टेन मेटल इधर की ओर आता है, ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है, ठीक है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के लिए जो मटेरियल होता है, देखो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है, इसमें जो भी मटेरियल होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होनी चाहिए, फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं हुआ तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको पिघलने में, और हो सकता है हल्का सा पावर कट किए तो ये तुरंत सॉलिडिफाई होने लगे, क्लियर है, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में हम लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा टिन सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, 231.9 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस है, लो कार्बन स्टील का 1400 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमारा किसका, टिन का। तो हम जनरली इनमें से मैं टिन को यूज़ करूँगा क्योंकि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के लिए दिस मटेरियल इज मोर सुटेबल, ठीक। ओके, बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको। इन द हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट्स मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, the density of the part is maximum at the outer region, maximum at the inner region, uniform throughout। तो देखो ये हमारा चैम्बर हो गया, ठीक है, ये चैम्बर है और मैं अपना ये प्रोडक्ट मॉल्टेन मेटल यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये जो है हमारा रोटेट हो रहा है, क्लियर है, रोटेट हो रहा है। तो जो भी मॉल्टेन मेटल डालेंगे वो क्या होगा, मॉल्टेन मेटल जो आउटर सरफेस है इस चैम्बर का, यहाँ पे चला जाएगा मॉल्टेन मेटल, चला जाएगा। तो जो
अब इस मॉल्टेन मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे, तो वो इम्प्योरिटीज जो होंगे उन जाहिर सी बात है उनकी डेंसिटी कम होगी। तो जो डेंसिटी जिनका कम है, क्लियर है, वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो बीच में ही रह जाएंगी और आउटर सरफेस पे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो मटेरियल आ जाएंगे। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द पार्ट इज मैक्सिमम एट द आउटर रीजन, सो दैट दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7, टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट इनफ टू फ्यूज प्रॉपर्ली इनटू अ कास्टिंग डिफेक्ट नोन एज, उस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कोल्ड शट, स्कैब, स्वेल और सैंडविच। सबसे पहले देख लें, देखिए फॉर एग्जांपल मेरी कुछ ऐसे मैंने कास्टिंग रेडी बनाई है, क्लियर है, कास्टिंग है और मैंने इसमें कुछ ऐसा लगा के रखा है वो टाइप का। अब मॉल्टेन मेटल क्या करेगा, आएगा, ओके ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लगा के रखा है, मॉल्टेन मेटल आया, कुछ मॉल्टेन मेटल इधर जाएंगे, कुछ मॉल्टेन मेटल इधर की हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा फिर जब ये आपस में यहाँ पे मिलेंगे तो हो सकता है इसका टेम्परेचर अलग हो, इसका टेम्परेचर अलग हो, ये दोनों स्ट्रीम लाएंगे, टेम्परेचर अलग होने के कारण ये दोनों एक दूसरे में प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, हो सकता है आपका जो पार्ट है ऐसा बीच से क्रैक होके ऐसा दो पार्ट में हो जाए, क्लियर है, या तो आपका पार्ट जिस पॉइंट पे ऐसा कुछ हुआ है तो वहां से ऐसा कुछ हो जाए, क्लियर हो सकता है ऐसा। दैट्स, इसको हम जो डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को हम कहते हैं कोल्ड शट। नाम से ही देख लो, फ्यूज नहीं हो रहा है मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस है, कोल्ड शट, ओके। स्वेल क्या हो, स्वेल जो है किस टाइप का डिफेक्ट है, प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के इस वर्टिकल वाले जो साइड है इस पे ऐसा कुछ खुल जाता है, स्वेलिंग, समझ रहे हो ना, स्वेलिंग, तो ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट, इसको कहते हैं स्वेल। सैंड वाश क्या होता है आपका, जो सैंड कास्टिंग वाला सैंड वाश हो जाता है तो वहाँ पे आपका टेढ़ा मेढ़ा शेप बन जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड शट इज योर राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कास्टिंग के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो मैंने आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे दो तीन दिन मैंने मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस करा है और कास्टिंग के क्वेश्चन करा है, और आज के बाद मैं कास्टिंग के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे मैं क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ कास्टिंग पे जनरली। बाकी और भी कास्टिंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी न्यूमेरिकली हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक नॉर्मल लोग भी बता सके, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज रखे हो, तो क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेटेलिक चिल्स, चिल्स जो आपका मोल्डिंग बॉक्स है हम यहाँ पे यूज करते हैं चिल्स, ठीक है। यहाँ चिल्स इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हमारा मोल्टेन मेटल है उसको एक डायरेक्शनल वो दे, एक डायरेक्शन, मतलब जो भी मोल्टेन मेटल है डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा सॉलिडिफाई पहले इधर की ओर हो, तो ये जो चिल्स है वो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेटेलिक चिल्स को आप प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन पे आप मैच कर सकते हैं, क्लियर है। तो 1 का हो जाएगा डी, ये तो ऑप्शन मिल गया। मेटेलिक चैपलेट्स क्या होता है, चैपलेट्स क्या करता है जनरली, चैपलेट्स सपोर्ट द कोर, तो 2 का हो जाएगा आंसर ए। चैपलेट क्या होता है, जो कोर है, आप जो कोर यूज किया है अपने ठीक है, जो कोर यूज किया है इस कोर को सपोर्ट देने के लिए हम ऐसा कुछ चैपलेट यूज करते हैं। सेम मटेरियल का यूज करते हैं जो मोल्टेन मेटल, जिस मटेरियल का आपको प्रोडक्ट बना, जो मोल्टेन मेटल आप डाल रहे हो, ताकि बाद में घुल जाए, इसलिए ये चैपलेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे कोर को सपोर्ट मिले। कोर जो हमारे इससे बायोन्सी फोर्स जो लगेंगे, मोल्टेन मेटल जब डालेंगे तो बायोन्सी फोर्स लगेंगे, उससे हमारा कोर टूट ना जाए, इसलिए हम चैपलेट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक चैपलेट सपोर्ट फॉर द कोर, क्लियर है। राइजर, राइजर का काम क्या होता है, रिजर्वायर प्रोवाइड कराता है। 3B, राइजर रिजर्वायर प्रोवाइड करता है। जनरली राइजर के बारे में आप ये जानते होंगे कि राइजर का यूज इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा एस्केप हो जाए गैसेस, वो तो आपका सैंड की प्रॉपर्टी है, वो तो होगा एस्केप, क्लियर है। तो राइजर का जनरली यूज, मेन यूज है ये होता है राइजर, ठीक है। तो जब आप मोल्टेन मेटल इसमें भर दोगे
फॉर एग्जाम्पल राइजर तक आप नहीं भरे, यहीं तक मॉल्टेन मेटल भर दिए, तो मॉल्टेन मेटल जब सॉलिडिफाई होगा, जाहिर सी बात है सॉलिडिफाई होगा तो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो जो शेप आप चाह रहे हो ये शेप का मिले, हो सकता है आपसे छोटा शेप मिल जाए। इसलिए हम इसको यहाँ तक भर देते हैं, रिजर्वायर तक, ऊपर तक पूरा मॉल्टेन मेटल जब यहाँ से डालते हैं तो ऊपर तक आ जाता है। कि जब ये सॉलिडिफाई हो, जब श्रिंक हो, तो ऊपर से एक्स्ट्रा जितना इसको कवर करने के लिए पूरी साइड मिलता जाए। क्लियर है? तो राइजर रिजर्वायर ऑफ द मॉल्टेन मेटल एंड एक्सोथर्मिक पैडिंग इज फॉर कंट्रोल कूलिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस पे कूलिंग, मतलब जैसे क्रिटिकल सेक्शन में जॉइंट इस टाइप का प्रोडक्ट बना हुआ है, तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन है, यहाँ तो कूलिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपने रिजर्वायर लगाया, यहाँ भी रिजर्वायर लगा, काम हो जाएगा। ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो यहाँ पे हम इस तरीके का एक पैडिंग यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक पैडिंग, जो कि सरफेस एरिया यहाँ को इंक्रीज करता है, यहाँ के सरफेस एरिया को, ताकि सॉलिडिफाई पहले यहाँ सॉलिडिफिकेशन हो फिर इधर हो। क्लियर है? इधर की ओर और इधर की ओर। तो ये हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? 3 का बी एंड 4 का सी। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिखे क्वेश्चन आपको नीचे में, तो आप टिक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हो इसको। देखो, ब्लो होल्स क्यों होता है? कोल्ड शट, अभी हमने किया था कोल्ड शट, इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ टू स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ब्लो होल्स, गैस अगर एंट्रैप्ट हो गया, सैंड से बाहर नहीं निकल गया, तो ऐसे ऐसे ब्लो होल्स बन जाते हैं। तो लो परमिबिलिटी, तो क्यों? पोरोसिटी कम होने के कारण, परमिबिलिटी कम होने के कारण। क्लियर है? उसके बाद क्या है? हॉट टीयर्स एंड श्रिंकेज। श्रिंकेज अभी बताया था, श्रिंक होता है, तो आप गलती से वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड में मत मार देना। इसका रीजन है हॉट टीयर्स, हॉट टीयर के कारण ये चीज होता है। श्रिंकेज इज द डिफरेंशियल कूलिंग रेट। क्लियर है? तो क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 1 का हो गया डी, 2 का हो गया, 1 का हो गया सी, 1 का हो गया सी, 2 का हो गया डी, 3 का हो गया बी एंड 4 का हो गया ए। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिखे आपको तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, एसएससी जे 2016 में क्वेश्चन है। The purpose of chaplets, option 1 is your right answer, to support core, to provide efficient venting। इसके लिए वेंटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम अपने कोप और ड्रैग में ही ऐसा ऐसा हम बना देते हैं वेंटिंग, ताकि इजीली हमारा वेपर्स निकल से। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम चैपलेट नहीं हम चिल्स यूज करते हैं, चिल्स यूज करते हैं। ठीक है, चिल्स कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से साइड वाले पार्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपका सैंड पार्टिकल कॉर्नर से टूट गया ड्यू टू आप जो पैटर्न निकाल रहे थे, तो उसको हम चिल्स ऐसा यूज करते हैं। ये हमारा डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प सपोर्ट भी करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का 10 टेक्निकल क्वेश्चन। एक जीके क्वेश्चन हम देखते हैं और एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का डेली डोज डे 16 हमारा कंप्लीट होता है ना। और आज का जीके क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पीस डे, शांति दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल शांति दिवस। ठीक है, डेट है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। क्या कौन सा आंसर होगा? आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप बता सकते हो। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। क्यों मनाते हैं? जाहिर सी बात है, इतने सारे हमारे देश से सब लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो एक आध दिन तो कम से कम शांति से बात सलाह कर सके, इसलिए। ठीक है, तो 21 सितंबर आपको याद रखना है क्वेश्चन। चलिए, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराया ब्लड रिलेशन में। एक तो बताया ट्रिक वाला कि अगर कहीं ऐसे लंबा चौड़ा दिया पॉइंटिंग करते हुए, बताया कि दिस इज द ऑफ 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 वाला आगे, तो लास्ट वाले ऑफ हम देखेंगे और उससे नंबरिंग करेंगे। क्लियर? और अब हम उसके बाद हमने देखा था कि जब वो ऑफ वाला सिस्टम काम नहीं करता है, कभी कभी नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को कैसे कॉमन सेंस के हेल्प से हम करेंगे। और ये है 3rd टाइम कोडिंग करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन जनरली हमारे ब्लड रिलेशन में बनता है। तो मैं जल्दी रीजनिंग के क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे मेरे को रीजनिंग के लिए। तो जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड रीजनिंग टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। और सच्ची बता रहा हूँ, आपको मज़ा आने वाला है अगर मैं स्टार्ट किया तो, क्योंकि मैंने जहाँ से भी पढ़ा है, जहाँ से भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है, 5-6 जगह से मैंने डाटा 5-6 लोगों से पढ़ा है, तब जाकर मैंने किसी एक का
सबसे बेस्ट खाना है, तो मैं वो टेक्निक आपको सिखाऊंगा। तो आप 5 लोग से पढ़ोगे, इससे अच्छा मैं 5 से पढ़ चुका हूँ और आपको बताऊंगा किसी एक का जो सबसे बेस्ट है, तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर रीजनिंग के कुछ सारे टॉपिक्स के। गेट का भी एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग के टॉपिक्स ख़त्म करने की, ठीक है? तो एफटी वगैरह का कुछ गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं रहता, बस कोशिश करूँगा बट रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं शायद एफटी करा सकूँ, बट रीजनिंग का मैं गेट के लिए आपका प्रिपरेशन करा दूँगा, ठीक है? सो ये क्वेश्चन देखिए, पी डॉलर का सिग्नेचर है ना, ये डॉलर का क्या इसका मतलब होगा, इस साइन का मतलब कि P और Q के बीच में ये साइन लगा हुआ है, इट मीन्स P इज अ फादर ऑफ Q। P क्या है? फादर है Q का। क्लियर है? इस हैशटैग का मतलब, साइन का मतलब है P इज मदर ऑफ Q, हैशटैग साइन का मतलब हुआ। एंड स्टार का मतलब हुआ P इज सिस्टर ऑफ Q। क्लियर है? तो देन Q रिलेटेड टू N, Q रिलेटेड टू N, इस इक्वेशन में क्या होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन है? आइए हम इसका तो डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, ये सिग्नेचर हैशटैग यहाँ यूज किया गया है। क्या मतलब हुआ? इधर वाला जो है P इज मदर ऑफ Q, इसकी माँ है P, तो N क्या है? L की माँ है। मैंने N को बनाया, माँ है इसलिए मैंने फीमेल है इसलिए माइनस दिया, L की माँ है, सेकंड तो जनरेशन चेंज हो रहा है, ये L की माँ है, मैंने ये बनाया, ये साइन यूज़ किया, जनरेशन चेंज का साइन, ठीक है? और अब देखो L और P के बीच में डॉलर का साइन है। डॉलर का साइन का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, मतलब हियर L इज फादर ऑफ P। क्लियर है? L इज फादर ऑफ P, तो L क्या है? L क्या है? P का फादर है, तो जनरेशन चेंज हो रहा है, तो L क्या है? फादर है, तो प्लस दिया किसका? P का। ठीक है, जनरेशन चेंज हुआ तो मैं ये साइन यूज किया, ये फादर L फादर है, मेल है, इसलिए प्लस का साइन यूज किया। एंड P और Q के बीच में है स्टार का साइन, जिसका मतलब होता है P इज सिस्टर ऑफ Q। यहाँ पे क्या हुआ? P इज सिस्टर ऑफ Q, तो सेम जनरेशन है तो ये साइन यूज करूंगा और यहाँ Q बनाऊंगा, और P इज सिस्टर ऑफ Q, तो ये फीमेल है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। अब ये मेल है कि फीमेल है वो हमें नहीं पता। क्लियर है? कहा है N से Q का क्या रिलेशन है, देन Q इज रिलेटेड टू N से क्या रिलेशन है, तो हम नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन है। क्लियर है? क्योंकि हमें ये Q लड़का है कि लड़की है, आई डोंट नो, तो हम कह सकते हैं कि डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल होता है तो क्या लगता है N से रिलेशन? देखो